मैं सर स्टाइल टेक्सटाइल में एज ए सुपरवाइज़र काम करता रहा हूँ। जिस पर थोड़ा सा चोरी का इल्ज़ाम हो उसे सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती और यहाँ पर इतने बड़े करप्शन वाले हैं वो बादशाह बनकर बैठे हैं। सरिये हैं गर्दनों में, इनको निकालें। हमारे तो मौलाना भी 2 नंबर निकलते। मैं एक एफए करने के बावजूद, एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करने के बावजूद मैं एक गले में नवाबी पान का ये ढाबा लटका कर 12 घंटे फिर रहा हूँ। बंद कमरों के काम अब ख़त्म कर दें। अफ़गानिस्तान हमसे ज़्यादा आगे निकल चुका है, बांग्लादेश हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। जिसकी इज़्ज़त की जाती है उसे जेलों में बंद करते हैं। मैं लव करता हूँ इमरान रियाज साहब से। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो PDM एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है। आपकी नज़र में क्या वो कुछ इस तरह के खलल डाल सकती है इलेक्शन को डिले करवाने में? हाँ, हो सकता है। क्यों ना ये देखे जिसकी हुकूमत होती है सब उसके इख्तियार में होता है। इदारे उसके साथ मिल जाते हैं और वो उसका क्या काम होता है कि इदारों को अपने साथ मिलाकर फिर वो जो चाहे करप्शन करे, वो इलेक्शन जब उसका दिल करे कराए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हाँ, हमारी कोई राय नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक सुपर मैसी अदारा है, तो आप क्या कहेंगे, वो भी उनके अंडर है? हाँ, क्यों ना देखिए कि अगर वो कोई फ़ैसला करना हो तो आधी रात को भी जो अदालत लग जाती है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो हुक्मरानों के इख्तियार में है। इंसाफ तो रहा नहीं है। अगर इंसाफ होता तो आज ये मुल्क के हालात ना होते। जो भी बड़ा है उसके हक़ में कानून है। कानून तो गरीब पर लागू होता है, उन पर तो नहीं होते। तो वो उनके इख्तियार में है, वो कानून को तब्दील कर सकते हैं। जंगल का कानून है, जंगल का कानून जंगल से भी बदतर है। ये पाकिस्तान का कानून जंगल से भी बदतर है। अमल ही नहीं है, बड़ों के लिए अमल नहीं है। छोटी आवाम के लिए जो है छोटा सा गुनाह है उसके पर भी उसका अमल होना है। बड़े जो हैं वो करप्शन कर, इस्लाम में क्या है कि वो हुक्मरान होगा जो, बल्कि आपने कानून देखे कि जिस पर थोड़ा सा चोरी का इल्ज़ाम हो उसे सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती और यहाँ पर इतने बड़े करप्शन वाले हैं वो बादशाह बनकर बैठे हैं। PM हैं हमारे मुल्क के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए मतलब इंसाफ यहाँ पर नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी मेरे ख्याल में जो है वो हुकूमत के साथ है। जो आपको लगता है कि 90 दिन के अंदर फिर इलेक्शन नहीं होंगे? हाँ, नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद काशिफ शौकत महराज मेरा नाम है सर। काशिफ साहब, ये आपका पूरा कारोबार इसी पे है? सर इसी के ऊपर मेरा भी सब कुछ डिपेंड करता है सर। माजरत के साथ पहले मैं टेक्सटाइल में था। टेक्सटाइल एहसान कॉटन टेक्सटाइल में मैं काम करता रहा हूँ। एहसान सन्स में मैंने काम किया है। इंडस्ट्रियल पुलिस लाइन में मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया है। उसके अलावा मैं सर स्टाइल टेक्सटाइल में एज ए सुपरवाइज़र काम करता रहा हूँ। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो चुके हैं, परेशानी हो गई है। टेक्सटाइल की तरफ से हमें माजरत मिल गई है, नोटिस जारी हो गए हैं कि हमें आपको बुला लिया जाएगा। अगर कभी कंपनीज़ खुल गई, इंपोर्ट खुल गई, एक्सपोर्ट खुल गई, कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे तक हो रहा है, कहाँ तक चलेगा। सब्र अब ख़त्म हो गया है, तहम्मुल ख़त्म हो गया है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनके लिए दूध और पैम्पर की ही कोशिश करनी पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक इतने पैसे कमाते हैं और महंगाई के ये हालात हैं कि अगर 1000 का नोट है ना तो वो 580 रुपये का रह गया। टैक्सेस पे करते हैं, बिजली हासिल नहीं हो रही है, टैक्सेस पे करते हैं, कोई सामान हमें मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रहा। हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम का कोई ज़रिया नहीं है। परेशानी किसके सामने रोएं, किससे कहें। हमें पहले चीफ़ एग्जेक्टिव साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जो आपकी अदलिया चल रही है यहाँ पे आप खुद नोटिस लेकर ही कोई कार्रवाई करें तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जंगल का कानून है। हम अपनी अदलिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी पाक फ़ौज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी अना हैं, सरिये हैं गर्दनों में, इनको निकालें। और पाकिस्तान के लिए अगर आप सोचेंगे तो हम जैसे आम आदमी पाकिस्तानी जो हैं इनका भी भला होगा और ये आप लोगों के लिए दुआ गो होंगे और ये पाकिस्तान, ये मुल्क फूलेगा फलेगा, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। एक लीडर है पाकिस्तान में, इतने लीडर्स मिल के उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इमरान खान गोलियां खाकर भी पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। रियलिटी को कोई नहीं समझता। पटवार खानों में ही पड़े रहना पटवारियों ने, हम लोगों ने जहालत में ही रहना है। कभी तो समझो कि कौन है वो जो आलमे इस्लाम की बात करता है जाके पूरी दुनिया के अंदर। कोई है आज तक पैदा हुआ जिसने की, इसने की। मदीना की रियासत की बात करता है, कोई लीडर है जिसने आज तक पैदा की बात इस तरह की कोई की? किसी भी असम्बली में जाके बात की, किसी भी महफिल में जाके बात की, किसी भी अपने लोगों में बैठकर भी बात की हो कॉन्फिडेंस? हमारे तो मौलाना भी 2 नंबर निकलते हैं।
हमारे तो मौलाना भी 2 नंबर निकलते हैं, जिनके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं, उनकी वजह से जो हमारे 1 नंबर मौलाना हैं वो लोग भी बेचारे बदनाम हो चुके हैं। हमारे दीन का मजाक बनाने वाले ये लोग सियासत में आकर बैठ गए हैं और हमारे पाकिस्तान का मजाक वो लोग बना रहे हैं जिनको कोई चपड़ासी नहीं रखता, वो हमारे वज़ीर आज़म बन गए हैं। और हमारे हालात ये हैं कि मैं एक FA करने के बावजूद, एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करने के बावजूद, मैं एक गले में नवाबी पान का ये ढाबा लटका कर 12 घंटे फिर रहा हूँ। फिर कहीं जाके मुझे 700-800 मेरे बच्चों की रोज़ी मिलती है। मैं अपने हाल पे नहीं, अपने पाकिस्तान के बच्चों के, अपने गरीबों के हाल पे बात कर रहा हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो 6000 लोगों को लेकर एक तंजीम चला रहा था, एक वेलफेयर कंडीशन में खड़ा हुआ था। मैं वो आदमी हूँ। मेरी हालत आपने ऐसी कर दी है कि मैं ये गले में अपने लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं किसके लिए फ़ाइट कर सकता हूँ अब? मैं सिर्फ अपने लिए फ़ाइट तो आप क्या चाहते हैं अपनी स्टेट से कि आपकी स्टेट आपको प्रोटेक्शन दे, आपको अच्छी प्रोवाइड चीज़ें करे? आप तो यही चाह रहे हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क का गरीब आदमी है, मैं पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं अपने गरीब के लिए, जो हमारा एक आम नॉर्मल आदमी है, मैं उसके लिए बात ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी जो आवाम का फ़ैसला है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो कोई भी जगह है, जब आपकी आवाम है और आपका पाकिस्तान जो है वो आवाम का है, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। हमारे ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इन लोगों का अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर ये आवाम का पाकिस्तान है। आवाम की मर्ज़ी से इसको चलने दें, जिसको लाना चाहती है उसको लेकर आएँ, ताकि हमें भी पता हो कि हम अपनी मर्ज़ी से जिसे लेकर आए हैं उससे हमने काम लेने हैं। बंद कमरों के काम अब ख़त्म कर दें। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में हमने ये सुना अपने बुज़ुर्गों से कि डिक्टेटरशिप ही लगी रही है, इसलिए पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका। बराए मेहरबानी पाकिस्तान के जो ये इस तरह के लिए सोचते हैं, डिक्टेटरशिप की सोचते हैं, जो सोचते हैं कि आर्मी हमारी पाकिस्तान की, हम मोहतरम है हमारी, हम प्यार करते हैं अपनी आर्मी से, हम अपने बॉर्डर पे खड़े हुए फ़ौजी को सलूट करते हैं, हम रात को आसानी से सो सकते हैं जब वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, सिर्फ इसी सूरत में। लेकिन इनके जो हमारे सीनियर अफसरान हैं, जो हमारे जनरल हैं, जो मेजर हैं, जो कर्नल हैं, जिनको इख्तियार है, जिनको हम अपने से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कोशिश करते हैं फ़राहम करने की पैसे की सूरत में, जो हमारी सरकार है वो हमसे ज़्यादा कोटा इनका रखती है। इन लोगों को अपने पाकिस्तान के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इन लोगों को ऐसे फ़ैसले लेने चाहिए जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे आम आदमी के लिए बेहतर हों। ऐसे फ़ैसले लेने चाहिए जो हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बताएं कि ये भी मुल्क पाकिस्तान है, हमारा नाम इस्तेमाल हो, लोग फ़ख्र से हमारा नाम लें। आज हमारे साथ वाले हमसाए मुल्क में कह लगा कर हमारे मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है। अफ़गानिस्तान हमसे ज़्यादा आगे निकल चुका है, बांग्लादेश हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। और जो यहाँ पे सच्चा सहाफ़ी है, जिसकी इज़्ज़त की जाती है, उसे जेलों में बंद करते हैं। मैं लव करता हूँ इमरान रियाज साहब से, मैं लव करता हूँ अपने शहाबुद्दीन साहब से, मैं इनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। मैं हकीकत TV के डॉक्टर शाहिद मसूद अहमद ख़ान से लव करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे ये जर्नल हैं, जो आज अरेस्ट किए हैं इन्होंने, जो जिनके ऊपर केस चला दिया है, वो एक पब्लिक के लिए प्यार करने वाले हमारे साथी हैं, पब्लिक के लिए बात करने वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं। तो आपकी नज़र में आपका वो सारा सिस्टम से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, ये जो टाइम पीरियड है, ये सिर्फ ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में? सर ये गवर्नमेंट पे बड़ा इफेक्ट हुआ है। जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है यहाँ से, तो PTI के दौर में हम लोग बहुत खुशहाल थे, हमें कारोबार मिल रहा था, इमरान खान हमारे लिए सोच रहे थे। जगह जगह हमने देखा, हमने अमली तौर पे देखा कि इमरान खान काम कर रहा है और वो आलमी सतह पे पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाने की बात कर रहा है। वो किसी के साथ कोई लड़ाई फिसाद झगड़ा नहीं चाहता, वो दोस्ती की बात कर रहा है और दोस्ताना ताल्लुकात में हमारी आवाम को एक सहूलत फराहम कर रहा था। उस तरक्की के अच्छे दौर में जो रूस के साथ वो तेल लेना चाहता था, जो रूस से वो तेल के मुआहदे करना चाहता था कि हमें सस्ता तेल मिले ताकि हम यहाँ पे आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ सस्ती। अब आप सोचें ज़रा, पूरी कौम सोचें, मेरे लोग सोचें सबसे पहले, जिनको एहतजाज करना चाहिए कि क्या हम मुर्दार हो चुके हैं? हम अपने लिए ये आवाज़ नहीं उठा सकते, हम अपने लिए बात नहीं कर सकते हैं? मेरे दोस्तों ज़रा ख्याल करें, अपने लिए ख्याल करें, अपनी आने वाली नस्ल के लिए ख्याल करें। ये देखें, ये 50,000 कमाने वाला, पेंसिल से अपना काम लेने वाला, इशारों पे अपने काम करवाने वाला इस हुकूमत की वजह से यहाँ पे आके खड़ा हो गया कि 150 रुपये का लीटर जब पेट्रोल मिल रहा था तो मेरे पास अच्छी नौकरी थी, आज 200 से ऊपर, 250 से ऊपर, 170-72 से ऊपर पेट्रोल जा रहा है। आज हमारे गलों में ये कशकोल की तरह फिर रहा है। लोग हम पर तरस खाकर हमें अगर 50 का पान है तो 150 रुपया और दे देते हैं। ये हमारी हालत इस हुकूमत की वजह से हो गई है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। जैसा कि आपने देखा कि आवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है या खान साहब की जब से गवर्नमेंट गई है, लोग पस्ती का शिकार हो गए हैं। लोगों के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, लोग बड़े बेरोज़गार होते जा रहे हैं, लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवाल।